सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग की शुरुआत होगी या फिर बातचीत होगी। हम आपसे इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है ईरान हमले की पूरी तैयारी में है, तो वहीं इजराइल भी हमलों के मूड में आ गया है। उसे बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। सिग्नल मिला नहीं कि इजराइल हमला शुरू कर देगा। हम टॉप एंगल में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से अमेरिकी संसद से अनुमति लिए बगैर ट्रंप ईरान पर हमला नहीं कर सकेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से ईरान के साथ जंग छेड़कर ट्रंप ने अपनी लोकप्रियता को भी गिरा लिया है। 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने के बाद जंग के 60 दिनों की सीमा 1 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर अमेरिकी संसद जंग बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है तो जंग को हर हाल में रोकना ही पड़ेगा। अब जंग को आगे तक चलाने के लिए ट्रंप को संसद से मंजूरी की अपील करनी होगी। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अमेरिकी संसद से परमिशन लिए बगैर जंग जारी रखना अब मुश्किल होगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस तरह से सीज फायर के बीच एक बार फिर से पश्चिम एशिया में जंग की आहट तेज हो गई है। ईरान हो या इजराइल या फिर अमेरिका, सभी एक दूसरे को जंग के लिए ललकार रहे हैं। तैयारी भी चल रही है। ईरान से दोबारा जंग के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ईरान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम होस्टाइल टारगेट यानी संदिग्ध या दुश्मन लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने के लिए तैनात कर दिए गए। वहीं ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने एक और शर्त रख दी है। ईरान का कहना है अगर अमेरिका की ओर से 11 ट्रिलियन डॉलर की जब्त की गई संपत्ति को रिलीज नहीं किया जाता है तब तक इसे खोला नहीं जाएगा। इसी बीच इजराइल की ओर से भी ईरान को चेतावनी दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्जू ने ईरान को चेतावनी दी है और कहा उनकी सेना कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमले की जगहों को पहचान भी लिया गया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने संकेत दिए कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। मतलब एक बार हरी झंडी मिली तो फिर फायर शुरू। 1 मई के बाद जंग मुश्किल होगी। क्यों? हम आपको बता दें, ट्रंप के लिए आगे जंग को जारी रखना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जंग की समय सीमा वाली तारीख करीब आ रही है। ईरान पर हमले से शुरू हुई जंग की 60 दिनों की सीमा 1 मई को खत्म हो रही है और अगर ट्रंप को जंग को दोबारा जारी रखना है तो अमेरिकी सीनेट से उन्हें मंजूरी लेनी होगी और अमेरिकी संसद से मंजूरी नहीं मिली तो जंग आगे बढ़ नहीं सकती है। अमेरिका को ईरान से सेना को वापस बुलाना ही होगा। ऐसे में 1 मई की तारीख को बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ ट्रंप पर जंग जारी रखने का भारी दबाव है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सिर्फ 60 दिनों तक ही अपनी सेना को युद्ध में रख सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1973 के एक पुराने कानून वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की वजह से 60 दिनों की जंग को हरी झंडी मिलती है। इसी कानून के मुताबिक 1 मई को अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग रोकना ही होगा। ट्रंप के पास अब ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, तो जरा ये भी समझिए। ऐसे में अब ट्रंप के पास 2 ही रास्ते बचते हैं। जी हां, सिर्फ 2 रास्ते। पहला, या तो वो संसद से इस जंग के लिए मंजूरी ले ले या फिर दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प, अपनी सेना को पीछे हटा ले। अभी तक ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी एकजुट होकर जंग में उनके साथ खड़ी थी, लेकिन अब कई सांसदों के सुर बदलने लगे हैं। कई सीनेटर कह चुके हैं कि 60 दिनों के बाद वो बिना संसदीय मंजूरी के सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। तो वही हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने भी चेतावनी दी है। 1 मई के बाद वोटिंग का समीकरण बदल सकता है, जो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहे थे, लेकिन आगे ऐसा नहीं होता दिख रहा। अब सवाल उठता है, अगर अमेरिकी संसद जंग को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देती है तो ट्रंप को संसद से मंजूरी की अपील करनी होगी, जो फिलहाल मुश्किल लग रही है।
यही नहीं, अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो ईरान से अमेरिका को अपनी सेना को वापस बुलाना होगा। हम यहां आपको बताना चाहते हैं कि सेना की सुरक्षित वापसी के लिए कानून के तहत 30 दिनों का एक्स्ट्रा समय मिल सकता है, लेकिन इस दौरान हमले जारी नहीं रखे जा सकते। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर 3 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। दरअसल गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई बातचीत के बाद इजराइल और लेबनान ने इजराइल और हिजबुल्लाह चरमपंथी समूह के बीच सीजफायर को 3 हफ्ते और बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसे ईरान जंग के लिए भी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से बात करने के लिए जी हां लेबनान और इजराइल में सीजफायर की शर्त रखी थी। और ऐसे में एक बार फिर से सीजफायर का बढ़ना इस बात का भी संकेत है कि अमेरिका और ईरान दूसरे चरण की शांति वार्ता में शामिल हो सकते हैं। सीजफायर का असर ईरान के आसपास 5 बदलाव तय हैं। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट के एक तरफ अमेरिकी नाकेबंदी है तो दूसरी तरफ ईरान की जिद, और ऐसे में सीजफायर की घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, और ईरान ने इसी को मौके के रूप में भुनाया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अचानक आक्रामक होता ईरान आखिर क्या संकेत दे रहा है? यह सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। आखिर ईरान में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? जिस तरह से ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया गया, यह साबित करने की कोशिश की गई कि ईरान सुपर पावर के सामने किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को खासा नुकसान पहुंचाकर अपना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा लिया है। पश्चिम एशिया में भी बदलाव हो गए। अब सवाल उठता है कि सीजफायर के बाद पश्चिमी एशिया में किस दिशा में ये लोग जाएंगे? फिलहाल जो शांति दिख रही है दरअसल एक तरह के नए बैलेंस की है, जो कभी भी बिगड़ सकता है। सबसे पहला बड़ा बदलाव क्या होगा? ईरान के रवैये में दिखेगा। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है और अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी को और आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करेगा। पहले वो प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए काम करता था, लेकिन अब सीधे मिसाइल और ड्रोन से जवाब देने का ट्रेंड बढ़ सकता है, और इसका असर पूरे इलाके में दिखेगा। खाड़ी देशों से लेकर इजराइल तक हर कोई अपनी सिक्योरिटी को नए सिरे से देखेगा, क्योंकि ईरान ने अपनी घातक मिसाइल और ड्रोन की मार से सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी। तो दूसरी ओर अमेरिका की भूमिका भी अब बदलती नजर आ रही है। वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर का फैसला यह दिखाता है कि अमेरिका अब हर हाल में लंबी जंग लड़ने के मूड में नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब अमेरिका सीधे युद्ध के बजाय मैनेज कॉन्फ्लिक्ट पर ज्यादा भरोसा करेगा। यानी हालात को पूरी तरह बिगड़ने से रोको, लेकिन पूरी तरह सुलझाने की कोशिश भी मत करो। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के दौरान यूरोप से लेकर दुनिया की कई बड़ी ताकतों ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका थोड़ा बैकफुट पर है और अब उसे अपनी मौजूदगी को नए तरीके से रीडिफाइन करना होगा। सबसे ज्यादा बिगड़ी हालत इजराइल की दिख रही है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क ने दिखा दिया कि खतरा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। इजराइल को अब अपनी एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत करनी होगी, और साथ ही प्री एक्टिव स्ट्राइक की रणनीति भी ज्यादा जोर इसमें देना पड़ सकता है। इजराइल अटैक और डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत समझा जाता है। अब किसी भी छोटी घटना को बड़ा होने में देर नहीं लगेगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक और कॉमन पहलू है प्रॉक्सी वॉर, जो खत्म नहीं होने वाला बल्कि और मुश्किल होने जा रहा है। ईरान पहले से यमन, इराक और सीरिया जैसे इलाकों में अपने सहयोगी ग्रुप्स के जरिए प्रभाव बनाए हुए। अब ये नेटवर्क और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। छोटे छोटे हमले, ड्रोन स्ट्राइक्स और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इस इलाके की नई हकीकत बन सकते हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत पर नए तरह के खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। यानी यहां ऊपर से शांति दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर टकराव बढ़ता जाएगा। और फिर आता है सबसे बड़ा फैक्टर एनर्जी और ग्लोबल ट्रेंड का। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है।
ईरान ने यहां अपनी आक्रामक मौजूदगी से साफ कर दिया कि वो इसे एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें उछाल मारेंगी और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। और इसका असर देखिए पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इन सारी बातों को जोड़कर देखा जाए तो साफ है, सीज फायर किसी स्थायी शांति का संकेत नहीं है। यह एक ऐसे दौर की शुरुआत है जहां सब कुछ एक नाजुक संतुलन पर टिका होगा। ईरान अपने बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा तो अमेरिका सीधे टकराव से बचेगा, तो इजराइल ज्यादा सतर्क और आक्रामक होगा और प्रॉक्सी वॉर लगातार जारी रखेगा। मतलब साफ है, भले जंग अभी रुकी है लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होगा। और ऐसे में पश्चिम एशिया की जंग दुनिया को भविष्य के लिए गहरी सीख दे रही कि भाई तैयार रहो, और तैयारी कैसे करनी है ये ईरान से सीख लो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई इसमें कब कहां युद्ध छिड़ जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन ईरान मजबूत स्थिति में है।